हेलो, मैं डॉक्टर निशी, आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस। जैसा कि आप सब जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी इंडिया में बहुत कॉमन है। जो पेशेंट होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, उसमें टीबी जो होती है वो लंग्स की, इंटेस्टाइन की, लिम्फ नोड की, बोन की और जेनाइटल टीबी हो सकती है। जो लंग्स की या इंटेस्टाइन की टीबी होती है उनके अपने सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कफ आता है, कफ में ब्लड आता है, या कई बार उनको लो ग्रेड फीवर रहता है इवनिंग में। इसके अलावा वेट लॉस की हिस्ट्री होती है। पर जब हम जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं तो उसकी कोई सिम्टम्स नहीं होते। जब भी कोई इनफर्टाइल कपल कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, हमें बच्चा नहीं हो रहा, हमारे पास आता है तो हम उसका वर्कअप करते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। तो हमें पता चलता है कि उसकी तो ट्यूब बंद है, या ट्यूब में पानी भरा हुआ है, पस भरा हुआ है, हाइड्रोसेल्पिंग्स हैं, बायोसेल्पिंग्स हैं, जो उसके 3-4 आईवीएफ फेल हो चुके हैं, इम्प्लांटेशन फेलियर है, उसकी लाइनिंग नहीं बन रही है, या फिर उसके ब्लड फ्लो कम है यूट्रस में। जब ये सब सिम्टम्स आते हैं तो हम उसका टीबी पीसीआर का टेस्ट कराते हैं। जब टीबी के टेस्ट कराते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका टीबी टेस्ट पॉजिटिव आता है। अब हमें क्या टेस्ट कराने हैं? तो सबसे ज़्यादा कॉमन टेस्ट होता है जो हम जेनाइटल टीबी के लिए कराते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। जो एंडोमेट्रियल बायोप्सी है वो एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है और एक ओपीडी प्रोसीजर है। इसमें एक स्पेकुलम के द्वारा जो यूट्रस होता है उसको एक्सपोज किया जाता है, और बच्चेदानी का मुंह जो है वो वॉल्सेलम या टिनेकुलम से पकड़कर एक पतला सा कैथेटर होता है जिसे सक्शन कैथेटर कहते हैं, जो कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए यूट्रस में डाला जाता है, और सक्शन के द्वारा एक छोटा सा जो यूट्रस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम है उसका पीस ले लिया जाता है और एक स्टेराइल कंटेनर में रखा जाता है। इसके बाद उस एंडोमेट्रियल बायोप्सी को हिस्टोपैथोलॉजी, जीन एक्सपर्ट टीबी पीसीआर और एएफबी कल्चर के लिए भेजा जाता है। उसके टेस्ट का रिजल्ट हम देखते हैं। पर आपको जैसे मैं बता रही हूँ कि जब हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेते हैं तो जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया होते हैं वो कई बार डेड बैक्टीरिया होते हैं, तो आपका रिजल्ट जो होता है टीबी पीसीआर का फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। जबकि आपको टीबी भी नहीं है और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो हमें आपको एटीटी देनी पड़ती है। और कई बार क्योंकि हर महीने लाइनिंग की शेडिंग होती रहती है तो कई बार हमें उसमें बेसिलाई नहीं मिलते, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया नहीं मिलते, तो आपका रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव आ जाता है। आपको टीबी तो है, ट्यूबरकुलोसिस तो है जेनाइटल, पर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। तो ये 100% टेस्ट ये नहीं है कि आपको बताएगा कि आपको जेनाइटल टीबी है। इसके लिए फिर हम जो दूसरा टेस्ट है वो लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। जब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो हम देखते हैं कि आपकी जो ट्यूब है वो एकदम से ब्लॉक होती है, या फिर उन पे बीडेड अपीयरेंस होती है, केसिस नेक्रोसिस जो कि ट्यूबरकुलोसिस का एक सिम्टम है वो होता है, या हाइड्रोसेल्पिंग्स है, बायोसेल्पिंग्स है, जो उसका इन्फेन्बुलम यानी कि सबसे आगे ओवरी वाला पार्ट है वो टोबैको अपीयरेंस होता है, टोबैको पाउच अपीयरेंस। ये सब चीज़ें जब हमें दिखती हैं, पीओडी में फ्लूइड दिखता है, तो हम सोचते हैं कि हाँ इसको टीबी हो सकती है। इसके अलावा जब हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं तो हिस्ट्रोस्कोपी में हमें पता चलता है कि एडिजेंस हैं। एडिजेंस मतलब यूट्रस में जाले लगे हुए हैं, और काफ़ी टाइम से अगर टीबी चली आ रही होती है तो जाले इतने डेंस हो जाते हैं, पूरे यूट्रस को कवर कर लेते हैं। इसको एशरमान सिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद तो हमें आईवीएफ में भी दिक्कत होती है कंसीव कराने में। तो ये हैं टीबी के टेस्ट। अब आपको पता चल गया कि आपको जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है, पर आप ये सोचेंगे कि ये हुई कैसे आपको। तो सबसे पहले इसका जो फोकस होता है वो बॉडी में और कहीं होता है, जैसे कि लंग्स या कहीं और आपको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या टीबी हुई है, वो ब्लड से जेनाइटल ऑर्गन में आता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट 90% ये ट्यूब को करता है, फैलोपियन ट्यूब को। ये फैलोपियन ट्यूब की जो अंदर की लेयर होती है म्यूकोसा, उसको इफेक्ट करता है, उसके सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, और वहाँ पे पॉलीफ्रेट होता है। जिससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कई बार हाइड्रोसेल्पिंग्स हो जाता है, कई बार पस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। तो जब ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो आप फिर कंसीव नहीं कर पाते, क्योंकि जो एग आता है वो ट्यूब के थ्रू ही आगे आता है, और स्पर्म भी ट्यूब में जाता है, तो फर्टिलाइजेशन आपका ट्यूब में ही होता है। जब उसमें टीबी के बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो आपका प्रोसेस ये यहीं ख़त्म हो जाता है।
इसके बाद क्या होता है, जो ये बेसिलाई होते हैं ये यूट्रस में जाते हैं और यूट्रस के अंदर एडिशंस पैदा करने लगते हैं, यानी कि आपका जो जाले बनाने लगते हैं कॉमन लैंग्वेज में कहे तो। और इससे क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है और आप कंप्लेन करते हैं कि पहले तो 4 दिन पीरियड होता था, अब 2 ही दिन हो रहा है, या स्पॉटिंग हो रही है, तो पीरियड आपको कम होने लगता है। इसके अलावा जब हम यूट्रस में देखते हैं तो अगर क्रॉनिक हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा जाले बना लेता है, बहुत ज़्यादा एडिशंस बना लेता है, तो आपका पीरियड आना ही कई बार बंद हो जाता है कि 2-3 महीने तक महीना ही नहीं आता। तो उसको अशरमान सिंड्रोम भी कहते हैं, जब आपकी पूरी कैविटी जालों से भर जाती है, एडिशंस हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टीबी के किस तरह से हम जांच करते हैं और टीबी किस तरह से आपके जेनिटल ऑर्गन में फैलती है। जब आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस है तो हम इसका आपको ट्रीटमेंट देते हैं। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, तो आपको अगर एक बार ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है आपने टीबी का, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ATT लेना शुरू कर दिया है, तो ये 6 से 8 मंथ तक का होता है। और आपको जब शुरू करें तो इसके बाद आपको पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है, नहीं तो ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ATT जो ट्रीटमेंट है ये गवर्नमेंट के द्वारा इसकी जो दवाइयाँ हैं वो फ्री में दी जाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक उन्मूलन चलाया हुआ है कि 2025 तक हम टीबी को ख़त्म करेंगे, तो हमें भी इसमें अपना सहयोग देना है। जब भी डायग्नोस हो तो हमें जो गवर्नमेंट के सेंटर हैं उसमें भी जाना है, वहाँ पे आपको जो ATT की दवाइयाँ हैं, ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ हैं, ये सारी फ्री में मिलेंगी और आपकी जांच भी हो पाएंगी। तो जब भी आपको इस तरह का कोई गायनोकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या कोई भी फिजिशियन आपको बताता है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है, तो आपको इस पर पूरा ध्यान देना है, समय समय पे अपनी पूरी दवाइयाँ लेनी है और अपने को टीबी से मुक्त करना है। तो इसके अलावा आपका ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सजेशन बॉक्स में जा पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।